नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। पीएम मोदी करेंगे मन की बात का 127वां एपिसोड, जहां पीएम मोदी करेंगे देशवासियों से संवाद, जनता को साझा करेंगे विचार। तो वहीं आपको बताते चले मन की बात का 127वां एपिसोड, जहां पीएम मोदी करेंगे मन की बात, साथ ही मन की बात का ये आपको बताते चले कि 127वां एपिसोड है, जहां पीएम मोदी करेंगे देशवासियों के साथ संवाद, जनता को साझा करेंगे विचार। साथ ही मन की बात का ये 127वां एपिसोड है, जिसकर आपको बताते चले देशवासियों से पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे संवाद। साथ ही मन की बात का ये 127वां एपिसोड, जहां पीएम मोदी करेंगे देशवासियों के साथ संवाद। तो वही आपको बताते चले इस दौरान मन की बात में छठ पूजा को लेकर भी और बिहार चुनाव को लेकर भी इस दौरान बात कर सकते हैं। मन की बात इस 127वें एपिसोड में, जो आपको बताते चले जनता को साझा करेंगे विचार। साथ ही मन की बात का ये 127वां एपिसोड, जिसमें छठ पूजा को लेकर भी अपने विचार रख सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। वही मन की बात का ये 127वां एपिसोड, जहां बिहार चुनाव को लेकर भी बात कर सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, जनता को साझा करेंगे विचार। साथ ही देशवासियों के साथ करेंगे संवाद। मन की बात पीएम मोदी करेंगे, जहां ये मन की बात का 127वां एपिसोड है, जहां पीएम मोदी करेंगे देशवासियों के साथ संवाद। इस दौरान छठ पूजा को लेकर भी कई बात कर सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। तो वहीं आस्था का महापर्व छठ पूजा नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। 4 दिनों तक चलने वाला ये पर्व उत्तर प्रदेश, बिहार सहित विश्व भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने छठ पूजा की देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि श्रद्धा और समय से संयम से ये प्रतीक इस पावन अवसर पर गुड़ और तैयार खोर के साथ ही सात्विक प्रसाद ग्रहण करने की परंपरा है। इस अनुष्ठान पर छठी मैया हर किसी को अपना आशीर्वाद दे। तो वहीं आपको बताते चले पीएम मोदी ने दी छठ की सभी को शुभकामनाएं। साथ ही सभी व्रतियों को मेरा नमन और वंदन। पीएम मोदी ने कहा वहीं छठ मैया और संयम का प्रतीक है। तो वहीं आपको बताते चले पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी को छठ पर्व को लेकर शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही सभी व्रतियों को मेरा नमन उन्होंने कहा। वहीं आपको बताते चले एक्स पर ट्वीट कर पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी और साथ ही आपको बताते चले पीएम ने छठ की सभी को शुभकामनाएं दी, साथ ही सभी व्रतियों को नमन भी किया। वहीं सभी व्रतियों को मेरा नमन पीएम ने कहा। तो वहीं आपको बताते चले छठ श्रद्धा और संयम का प्रतीक, इसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। छठ के इस महापर्व, जहां सभी विश्वासी इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, को लेकर पीएम ने सभी को छठ की शुभकामनाएं दी हैं। तो वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम में खास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यशोदा मेडिसिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगी। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उपस्थित रहेंगी। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पूरे क्षेत्र में सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। 1600 से अधिक पुलिसकर्मी और पीएससी तैनात किए गए। इसके अलावा आसपास की सड़कें सुशोभित और सजाई गई हैं, ताकि कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। अस्पताल के उद्घाटन के साथ ही क्षेत्रवासियों को आधुनिक चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। प्रशासन ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सुरक्षा कारणों के निर्देशों का पालन करें और सड़क मार्ग पर सतर्क रहें। तो वहीं आपको बताते चले इंदिरापुरम में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां यशोदा मेडिसिटी अस्पताल का उद्घाटन वहीं राष्ट्रपति मुर्मू करेंगे इसका उद्घाटन, जहां इसे लेकर सभी सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए गए हैं और सीएम योगी और अन्य मंत्री भी उपस्थित रहेंगे, जहां सुरक्षा के इंतजाम किए गए। आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का लोगों को इस उद्घाटन के बाद लाभ भी मिलेगा। वहीं यशोदा मेडिसिटी अस्पताल इंदिरापुरम का उद्घाटन, जहां इसे लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं।
साथ ही आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का लोगों को लाभ भी मिलेगा। तो वहीं आपको बताते चले इंदिरापुरम में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां यशोदा मेडिसिटी अस्पताल का उद्घाटन होना है। राष्ट्रपति मुर्मू करेंगे इसका उद्घाटन। साथ ही यशोदा मेडिसिटी अस्पताल इंदिरापुरम, जहां लेकर आपको बताते चले सीएम योगी और अन्य मंत्रीगण भी उपस्थित रहेंगे। वही सख्त इंतजाम किए गए, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए, सारी चाक चौबंद किए गए। साथ ही आपको बताते चले यशोदा मेडिसिटी अस्पताल का उद्घाटन होना है, जहां आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का लोगों को अस्पताल के जरिए लाभ भी मिलेगा। तो वहीं सख्त सुरक्षा इंतजाम भी इस दौरान किए गए हैं, जहां पुलिस और भी तैनात हर मोड़ पर की गई है, जहां को बताते चले तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जहां इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। यशोदा मेडिसिटी अस्पताल इंदिरापुरम का उद्घाटन, जहां सीएम योगी साथ ही अन्य अतिथि भी उपस्थित रहेंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री योगी ने एक्स पर साझा किया कि उपराष्ट्रपति से भेंट करना उनके लिए सम्मान की बात है और उन्होंने अपना अमूल्य समय देने के लिए आभार व्यक्त किया। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मार्गदर्शन प्राप्त किया और कहा कि प्रधानमंत्री का सानिध्य उन्हें कर्म पथ पर अडिग रहने की ऊर्जा देता है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री का पथ और निधि उनके लिए शक्ति का स्रोत भी है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी शिष्टाचार भेंट की और उनके अमूल्य समय के लिए हार्दिक आभार भी व्यक्त किया। इस दिन की मुलाकातों में मुख्यमंत्री ने देश और राज्य के विकास योजनाओं, प्रशासनिक मार्गदर्शन और नीति निर्धारण को लेकर महत्वपूर्ण विचार विमर्श भी किया। तो वहीं आपको बताते चले सीएम योगी ने की शिष्टाचार भेंट, जहां उपराष्ट्रपति, पीएम और राष्ट्रपति से मिले सीएम योगी। वहीं मार्गदर्शन और नीति पर किया विचार साझा, जहां अमूल्य समय देने के लिए सभी का आभार भी व्यक्त करते नजर आया और साथ ही राज्य और देश के विकास को लेकर भी इन मुलाकातों के दौरान उन्होंने चर्चाएं की। तो वहीं आपको बताते चले सभी का आभार भी व्यक्त किया, जहां राष्ट्रपति और पीएम और साथ ही उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विकास को लेकर भी सभी के साथ विचार विमर्श किया। साथ ही अपना अमूल्य समय देने के लिए उन्होंने सभी का आभार भी व्यक्त किया है। राज्य और देश के विकास को लेकर इन मुलाकातों के दौरान कई अहम चर्चाएं भी की गई। तो यहाँ आपको बताते चले सीएम योगी ने की शिष्टाचार भेंट, जहां एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने ये जानकारी भी साझा की, जहां आपको बताते चले पीएम और उपराष्ट्रपति और साथ ही द्रौपदी मुर्मू का भी आभार उन्होंने व्यक्त किया है। साथ ही आपको बताते चले इस दौरान उन्होंने विकास, राज्य के विकास और देश के विकास को लेकर भी कई अहम चर्चाएं इन मुलाकातों के दौरान की। साथ ही सभी से मुलाकातों आभार भी व्यक्त की। तो वहीं दिल्ली लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा मटियाल और श्याम विहार स्थित छठ घाटों का दौरा कर त्योहार की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने घाटों पर साफ सफाई, सजावट और सुरक्षा व्यवस्था का अवलोकन किया। मंत्री ने घाटों पर मौजूद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से बातचीत की और सुनिश्चित किया कि छठ पर्व के दौरान सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्रतियों और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं और सुविधाजनक वातावरण का प्रबंध सुनिश्चित किया जाए। तो वहीं आपको बताते चले अधिकारियों को इस दौरान कई कड़े निर्देश भी दिए गए, जहां समयबद्ध कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश भी दिया गया। प्रवेश वर्मा ने घाट का किया निरीक्षण, जहां आपको बताते चले श्रद्धालुओं, इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं से बातचीत भी की और साथ ही तमाम इंतजामात का भी जायजा लिया। तो मैं आपको बताते चले श्रद्धालुओं से उन्होंने बातचीत की है। साथ ही प्रवेश वर्मा ने घाट का किया निरीक्षण और साथ ही इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई सख्त निर्देश भी दिए। और आपको बताते चले
इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं से मुलाकात की, साथ ही तमाम तैयारियों का जायजा भी लिया और श्रद्धालुओं की सुविधा अनुसार तमाम अधिकारियों को निर्देश भी दिए मुहैया कराने के लिए। और साथ ही आपको बताते चले, इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं से बातचीत भी की, साथ ही अधिकारियों को कई सख्त निर्देश भी दिए। प्रवेश वर्मा ने घाट का निरीक्षण कर वहां सभी चाक चौबंद और तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम आपको बताते चले किए गए और साथ ही श्रद्धालुओं से इस दौरान उन्होंने बातचीत भी की। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हिसार, जहां संत नामदेव की जयंती में सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। भाइयों बहनों, मुझे आज खुशी है कि संत नामदेव जी की मेहनत, भक्ति और ईमानदारी से जीवन जीने का संदेश हरियाणा की सामाजिक चेतना में भी गहराई से रचा बसा है। ये उन्हीं के ही दिखाए हुए मार्ग के ऊपर हम लगातार निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, हरियाणा का श्रमिक वर्ग, किसान, कारीगर, दर्जी, लोहार और हर परिश्रमी समुदाय संत नामदेव जी की उसी भावना को अपने कर्म में जीता है, जहां पर लोगों ने हमेशा कर्म ही पूजा है को अपना आदर्श बनाया है। ये संत नामदेव जी ने हमें शिक्षा दी है और ये वही शिक्षा है जो संत नामदेव जी ने अपने जीवन में हमें उन्होंने उतारी है और उसका मार्ग हम सबको दिखाया है। आदरणीय साथियों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ये 13वीं शताब्दी परम संत नामदेव जी ने हमें शिक्षाएं दी हैं और हम देख रहे हैं कि इतने लंबे समय के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में 21वीं शताब्दी सदी के विकसित भारत का निर्माण ये संत नामदेव जी की शिक्षाओं से आगे बढ़ाने का काम दुनिया के लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तब संत नामदेव जी महाराज की शिक्षाएं हमारे लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनके द्वारा उनकी शिक्षाओं के ऊपर चलते हुए देश को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, रोहिला राजपूत समाज को संत नामदेव जी का अनुयायी माना जाता है। हम सब जानते हैं, आपने अपनी आन बान और मर्यादा की रक्षा के लिए अनेक बलिदान हमारे इस समाज ने दिए हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भी आपका विशेष योगदान रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है, तो यह मंत्र भी परम संत नामदेव जी संत परंपरा से प्रेरित होकर के निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, संत महात्मा, गुरु और महापुरुषों पुरुष न केवल हमारी अमूल्य धरोहर हैं, बल्कि हमारी प्रेरणा भी है। हम सबको इस बात को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। ये संत महात्मा, गुरु और महापुरुष न केवल हमारी अमूल्य धरोहर है, बल्कि हमारी ये प्रेरणा भी है। ऐसी महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की ये धरोहर होती हैं। मित्रों, उनकी विरासत को संभाल करके रखने का जिम्मा ये हम सब का है और मुझे ये खुशी है कि ये जिम्मेवारी हम सब मिलकर के उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हमारे मंत्री जी ने इस बात की चर्चा की है
कि आज ये हमें सौभाग्य मिला है कि हरियाणा सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम कर रही है। और इसलिए हमने संत महापुरुष विचार सम्मान और प्रसार योजना के तहत संतों व महापुरुषों के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। मित्रों, मुझे ये भी खुशी है कि इस नई पीढ़ी उनके जीवन व कार्यों से प्रेरणा लेकर के उनके मार्ग पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर निरंतर हमें आगे बढ़ना है। इस समारोह का आयोजन भी इसी योजना के तहत वो किया गया है। साथियों, महापुरुषों ने जो समानता का संदेश दिया है उसे साकार करने के लिए हमने अनेक ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिनसे गरीब से गरीब के जीवन में भी बड़ा बदलाव और उसके जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाने का काम वो हमारी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन पर चलते अंत्योदय अभियान में उन परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने में लगे हैं जो किन्हीं कारणों से पिछड़ गए थे, जो पीछे रह गए थे। भाइयों, सरकार का दायित्व है और हमारे महापुरुषों का संदेश है, उस संदेश को लेकर के, उससे शिक्षा लेकर के निरंतर समाज में हम काम कर रहे हैं। परम संत नामदेव जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन में गरीबी के प्रति, अशिक्षा के प्रति और बुराइयों के प्रति एक होकर के उन्होंने उस बुराइयों को समाप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया और उन्होंने समाज को एक दिशा देने का काम किया। हमारी सरकार परम संत नामदेव जी के उस मार्ग पर चलते हुए हम निरंतर गरीब व्यक्ति को कि वो पीछे ना रहे, वो भी आगे बढ़े, उसको भी आगे बढ़ने का अवसर हो, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और उसी के तहत ही आप सब जानते हैं कि हमने आकर के हमारी सरकार ने परम संत नामदेव जी महाराज के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए जो हमारे पिछड़ा वर्ग समाज में जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था थी, भाइयों अभी चर्चा भी उसकी की गई है कि नहीं तो क्रीमी लेयर के अंदर 6 लाख था, हमने आकर के उसको 8 लाख किया ताकि गरीब व्यक्ति को उसका 100% लाभ उस तक पहुंचे, उसको मिले। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने इस ओबीसी के अंदर इसका भी वर्गीकरण किया और वर्गीकरण करके हमने बीसीए के ऐसे व्यक्ति जो कल्पना से भी परे की बात है, आज हमारे समाज के जिला परिषद भी बन रहे हैं, जिला परिषद के चेयरमैन भी बन रहे हैं और भाइयों ब्लॉक समिति में भी बन रहे हैं। आज सरपंचों के अंदर भी गांव के सरपंच का दायित्व भी उनको मिल रहा है। नहीं तो भाइयों लंबे समय से इस बात से वंचित थे, कोई देखने वाला नहीं था। देखते भी कैसे? आज भी इस प्रकार की उन दलों को पीड़ा हो रही है। वो अपने परिवार की सोचते थे, परिवार से बाहर की नहीं सोचते थे। ये परम संत नामदेव जी का संदेश है और उस संदेश को हमारी डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जो लाइन के अंदर अंतिम व्यक्ति है उसके उदय के लिए हमारी सरकार निरंतर उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और मुझे ये खुशी है कि हमने उसी कड़ी में पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ए को 8% का आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग बी पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया है। सरपंच पद के लिए हमने 5% का आरक्षण किया है और पंच पद के लिए हमने उनकी जनसंख्या का 50% का आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है, ये पहली बार हमारी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है जिसका लाभ
हमारे पिछड़े समाज के लोगों को, बच्चों को वो मिल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि मैंने अभी पिछले दिनों जो हमारे पिछड़े समाज की बिटिया है, अगर उसकी बिटिया की शादी होती है तो उसकी बिटिया की शादी पर 51,000 रुपए पहुंचाने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। भाइयों, उसको भी हमने और बढ़ाने का काम किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत हमारे जो कुशल कारीगरों को प्रोत्साहन देना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है, उसमें शामिल रहा है। आप सब जानते हैं कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, कपड़े सीने वाले, हमारे मूर्ति और मकान बनाने वाले सभी साथी हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, क्योंकि इनसे बगैर। तो वहीं दिल्ली के अशोकनगर में छठ पूजा की तैयारियों को लेकर समीक्षा के साथ ही मंत्री कपिल मिश्रा और बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने स्थानीय व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने घाटों की सफाई, सुरक्षा इंतजाम और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं की जांच की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरी हों और जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो। तो वहीं आपको बताते चले, वीरेंद्र सचदेवा ने ली समीक्षा, साथ ही कपिल मिश्रा ने किया निरीक्षण। जहां आपको बताते चले, छठ पूजा की तैयारियां अब तेज होती नजर आ रही हैं, साथ ही इसी के चलते निरीक्षण और समीक्षाएं भी की जा रही है। सुरक्षा और व्यवस्थाएं भी जांची गई, जहां श्रद्धालुओं के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो वहीं छठ पूजा की तैयारियां अब तेज होती नजर आ रही है। तो वहीं सीतामढ़ी जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जिले में जोरदार रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने जनता से सीधे संवाद किया और आगामी चुनाव को लेकर अपनी पार्टी की महत्वाकांक्षा जाहिर की। प्रशांत किशोर ने रोड शो के दौरान कहा, आप देख सकते हैं कि हवा का रुख किधर है। 14 तारीख को बिहार में देश की राजनीति के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। बिहार की जनता की सरकार बनाने जा रही है। वहीं आपको बताते चले, जन सुराज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य सतत और जनता के हित में शासन सुनिश्चित करना है। रोड शो में भारी संख्या में लोग शामिल हुए और प्रशांत किशोर के समर्थन में नारेबाजी की गई। तो वहीं सीतामढ़ी में प्रशांत किशोर का ये रोड शो, जहां आपको बताते चले, जन सुराज पार्टी का चुनाव अभियान तेज होता नजर आ रहा है। तो वहीं भारतीय सेना ने शौर्य दिवस के अवसर पर शौर्य वीर रन फॉर इंडिया 2025 का भव्य आयोजन किया गया। इस दौड़ का उद्देश्य देशभक्ति, वीरता और एकता की भावना को आम जनता तक पहुंचाना है। दौड़ में सेना के अधिकारी और सैनिकों के साथ साथ पेशेवर एथलीट, फिटनेस उत्साही और आम नागरिकों ने भी हिस्सा लिया। कुल 10,000 से अधिक धावकों ने इस दौड़ में भाग लेकर शौर्य और देशभक्ति का संदेश दिया। तो वहीं दिल्ली में शौर्य वीर रन, जहां 10,000 धावकों ने दौड़ में, आपको बताते, दौड़ लगाई, साथ ही सेना और नागरिक भी एकजुट नजर आए। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।